नमस्ते छात्रों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जिस पाठ का अध्ययन हम करने वाले हैं उस पाठ का नाम है निराला भाई। यह लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है। इस संस्मरण के माध्यम से उन्होंने निराला जी के, जो कि साहित्य जगत के एक प्रतिभावान व्यक्ति थे या एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनके चरित्र को उजागर करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम इस पाठ की लेखिका का परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ की लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में यह एक चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवयित्री के रूप में प्रतिष्ठित है। यह जितनी सिद्धहस्त कवयित्री के रूप में चर्चित है, उतनी ही एक सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात है। छायावाद की युग की प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती है। इनके द्वारा लिखे गए रेखाचित्र में काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो हमें होती ही है, साथ साथ इसमें सामाजिक स्थितियों पर भी कड़ा प्रहार किया गया है। इसलिए शायद से ये काव्यात्मक रेखाचित्र हमारे मन में अमिट छाप छोड़ते हैं। कवि निराला की नजरिए से अगर देखा जाए तो वह महादेवी वर्मा जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती मानते थे। कुछ आलोचकों ने यहाँ तक कहा है कि महादेवी जी आधुनिक मीरा है। इनका निधन 1987 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा आदि कविता संग्रहों का समावेश है। इनके द्वारा लिखे गए कुछ रेखाचित्र भी प्रसिद्ध हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। इसके अलावा इन्होंने निबंध लेखन भी किया है, जिसमें प्रमुख रूप से है श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था आदि। आज जिस संस्मरण का अध्ययन हम करने वाले हैं, उस संस्मरण में उन्होंने निराला जी के चरित्र को उभारने की कोशिश की है। पाठ की तरफ बढ़ने से पूर्व हम इस विधा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। संस्मरण आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की एक विशिष्ट विधा है। संस्मरण का अर्थ होता है कि हमारे जीवन में आए किसी भी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित होते हैं तथा उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा जब हमारे मन में जागृत होती है, तो उन्हीं स्मृतियों के आधार पर हम उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ लिखते हैं। उसी ग्रंथ को या लेख को संस्मरण कहा जाता है। तो आज इस संस्मरण के माध्यम से हम लोग निराला जी के जीवन से परिचित होते हैं। इस पाठ में निराला, जो कि हिंदी साहित्य में एक छायावादी कवि और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, वे आजीवन पक्कड़ बने रहे, निर्धनता में जीवन व्यापन करते रहे। दूसरी तरफ आर्थिक दुखों का बोझ स्वयं ही ढोते रहे, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी संवेदनशीलता को बनाए रखा। उनके व्यक्तित्व में लोहे का समान दृढ़ भाव, हृदय में तरलता
साथ ही साथ वे मानवता के सच्चे पुजारी थे। इन्हीं सभी गुणों को लेखिका ने अपने इस संस्मरण में शब्दांकित करने का प्रयत्न किया है। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ में बहुत सारी महादेवी वर्मा जी की निराला से जुड़ी हुई कुछ ऐसी स्मृतियां हैं जिसमें निराला जी का व्यक्तित्व हमारे सामने स्पष्ट रूप से उभरता है। उनके बारे में कहते समय महादेवी जी बताती है कि एक बार की बात है कि उन्होंने उस दिन बिना कुछ सोचे समझे निराला भाई से वह एक सवाल पूछ बैठी, क्या आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? अब उस समय यह प्रश्न जब महादेवी जी ने निराला को पूछा तो उनके स्वयं के मन में भी काफी सारे विचार उठे। एक तरफ तो उनके मन में बंधन शून्य कलाई, दूसरी तरफ पीले कच्चे सूत के ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर फिर भी वो अपने प्रश्न का उत्तर पाना चाहती थी। अब जब निराला जी ने यह प्रश्न सुना तो उनको उत्तर में यह कहा कि भला कौन बहन ऐसी होगी कि जो इस भुक्कड़ भाई को राखी बांधेगी। इस उत्तर ने महादेवी जी को चौंका दिया, परंतु साथ ही साथ उनकी यह बात भी समझ में आ गई कि निराला जी का जीवन जो है वो एकाकी है और उनके इन्हीं शब्दों से उनके एकाकी जीवन की व्यथा की झलक मिलती है। उनके बारे में उस समय यह कहना कठिन था कि किसी अव्यक्त चुनौती का आभास लेखिका को हो रहा था। उस समय इसी अव्यक्त आभास ने, अव्यक्त चुनौती ने उनको प्रेरणा दी। जिस तरह से दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना जिस व्यक्ति ने की है, उसी व्यक्ति ने अपने घर में ही कठिन श्रम साधना भी की है। मतलब एक ही व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पहलू। आज इन पहलुओं को जानने का मौका महादेवी जी को मिला था। महादेवी जी जब निराला जी से मिली, उनके द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया तो उन्होंने निराला जी को अपना भाई बना लिया। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली हैं जितने इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है। पर उन सब को संभाल सके ऐसा एक चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। मतलब कवियत्री अपने आप को भी स्वयं को कमजोर मान रही है कि वह जिनके बारे में अपनी यादें, अपनी स्मृतियां लिख रही है, वह एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। उस व्यक्ति के बारे में, उसकी मार्मिकता के बारे में लिखना सहज सरल नहीं है। अब महादेवी जी ने एक बहन के नाते निराला जी के अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का एक असफल प्रयास किया। उन्होंने एक बार अपनी आलोचना जब महादेवी जी से सुनी तो उन्होंने निराला जी से सुव्यवस्थित रहने के लिए कहा। निराला जी ने अपनी बहन की ये बात मान ली और उन्हें व्यवस्थित रहने का वचन दे दिया। संयोग से उनके साथ एक अच्छी बात यह हुई कि उस समय कहीं से उनको 300 रुपए मिल गए। वही पूंजी उन्होंने महादेवी जी के पास जमा करवा दी और कहा कि अब आप ही मेरे महीने के खर्च का बजट बना दीजिएगा। अब महादेवी जी के सामने एक कठिन लक्ष्य था। उन्हें निराला जी का पूरा महीने भर का हिसाब रखना था।
अब स्वयं कवि निराला ये जानते थे कि मेरे बारे में ये हिसाब रखना, व्यक्तिगत हिसाब रखना मेरे लिए असंभव है, दुष्कर है। दूसरी तरफ महादेवी जी ने अपना उन 300 रुपए को लेकर जो बजट था वो निराला जी को दिखाया। निराला जी प्रसन्न हुए। वो खुश थे कि महादेवी जी ने नमक से लेकर नापित तक, चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का एक अनुमान पत्र अच्छे ढंग से बना लिया था। वह निराला जी को काफी पसंद आया। तब महादेवी जी को भी पहली बार यह एहसास हुआ कि मुझे भी अर्थशास्त्र का ज्ञान है। अर्थशास्त्र का अर्थ होता है इकोनॉमिक्स। परंतु दूसरे ही दिन महादेवी जी की गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। उसका कारण ये था कि जैसे ही अगले दिन का सवेरा हुआ, निराला जी महादेवी जी के घर पहुंच गए। उन्होंने उनसे 50 रुपए की मांग की, क्योंकि वह 50 रुपए किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क भरने के लिए जमा करने थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये शुल्क जमा नहीं करता हूं तो वह छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। महादेवी जी ने उन्हें 50 रुपए दे दिए। जैसे ही संध्या का समय आया, फिर से निराला जी वापस आए। उन्होंने कहा, मेरे किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपयों की आवश्यकता है। महादेवी जी को पैसे देने पड़े। उसके अगले ही दिन निराला जी ने किसी तांगे वाले की मां को 40 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया। उसी दिन दोपहर में किसी दिवंगत मित्र की भतीजी का विवाह था। उस विवाह के लिए उन्होंने 100 रुपए देना तय कर लिया। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए सारांश रूप में, तो 3 दिन से जो रकम, जो रुपया महादेवी जी ने जमा करके रखा था, अगले ही तीसरे दिन में वो सारी जमा पूंजी जो है वो समाप्त हो गई। एक व्यवस्थापक के नाते महादेवी जी के हिस्से में यह दान खाता आ पड़ा। अब एक हफ्ते में महादेवी जी की समझ में यह अच्छे से आ गया था कि इस ऑर्डर दानी को नहीं रोका जा सकता है। अर्थात निराला जी जो खुले दिल से दूसरों के लिए खर्च करते हैं, उनको रोकना बेहद मुश्किल है। तब से फिर महादेवी जी ने कभी भी उनका बजट बनाने का दुस्साहस नहीं किया। अब उनके घर से इतना ही नहीं, जब पैसे खत्म हो गए तो बड़े प्रयत्न से उन्होंने स्वयं के लिए जो रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं अपने घर में खरीदी हुई थी, अपने कष्ट दूर करने के लिए, वह भी चीजें धीरे धीरे घर से अंतर्धान हो गई। अंतर्धान का अर्थ ये है कि जिन जिन असहाय, दुखित, पीड़ित लोगों को उन चीजों की आवश्यकता थी, निराला जी ने अपने घर से वो सारी चीजें लेकर उन लोगों में बांट दी। मतलब इससे निराला जी का जो दानी स्वभाव था वो हमारे समक्ष आता है। एक बार की बात है, हिंदी साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के घर अतिथि के रूप में आने वाले थे। तब उन्होंने अपना जो छोटा सा घर था एक आतिथ्य के लिए तैयार किया। अगर उस समय निराला जी के घर में देखा जाए तो उनके घर में रखे हुए ढेरों किताबें, दिया सलाई का क्षण भर प्रकाश, क्षीण अंधकार में भी तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी अपने साहित्य साधना वाले कक्ष में इन साहित्यकारों को ले गए, मानो वो सारी चीजें उनके उस लेखन साधना की मुख्य साक्षी हो। वहां आले पर एक छोटा सा दिया रखा हुआ था। आले का अर्थ होता है दीवार में कोई सामान रखने के लिए बनाई गई जगह। वह उस आलोक रहित
कमरे में, सुख सुविधा शून्य घर में, गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अर्थात भले ही उनके घर में सुख सुविधा के सामान नहीं थे, परंतु निराला जी का हृदय विशाल था। अपने संबंध में बेसूद निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क थे। अतिथि की सुविधा का विचार कर उन्होंने नया घड़ा खरीदा। उस नए घड़े में गंगा जल ले आए। अपने घर में जो भी धोती चादर जो भी मिल सका उसे तख्त पर बिछाकर उसे प्रतिष्ठित कर दिया। इस तरह से उन्होंने अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए सारी तैयारियां कर ली। अब उस दिन पता नहीं उन दोनों महान मर्यादावारी और विद्रोही महाकवियों में क्या क्या कहा सुनी हुई, परंतु जैसे ही सवेरा हुआ तो वो महादेवी जी को फोन करके यह बताना नहीं भूले कि रात भर गुप्त जी सुख शयन में किस तरह से सोते रहे। उनके जीवन में अर्थात महादेवी जी के जीवन में ऐसे अवसरों की कमी नहीं थी कि जब अकस्मात कभी भी निराला जी उनके घर पहुंच जाते थे। जैसे ही वह घर पहुंचते तो महादेवी जी से कहते कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियां, थोड़ा घी आदि रखवा दो, मेरे घर अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। जब उनके अतिथि के लिए वह महादेवी जी के घर से सामान ले जाते थे तो महादेवी जी उनसे कहती थी कि इतना सामान ले जाने से अच्छा है अपने अतिथियों को मेरे घर ही ले आओ। तब जिस प्रकार एक छोटे से बालक की दृष्टि में विस्मय छलकता है, वही विस्मय निराला जी की आंखों में दिखाई देता था। वह अपना ही घर समझकर उन मेहमानों को वहां पर भोजन करने के लिए ले आते थे। जब भी कोई मेहमान निराला जी के घर पर आते थे तो जिस तरह से हमारे देश के ग्रामीण किसान में जो संस्कार मिलते हैं, अपने अतिथि का आतिथ्य करने के, वही संस्कार निराला जी में दृष्टिगोचर होते हैं। अपने अतिथि के लिए भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन मांजने तक का सारा काम निराला जी स्वयं करते थे, बेहद खुशी के साथ करते थे। एक बार महादेवी जी को उनकी सघनता जानने का एक अवसर प्राप्त हुआ। एक बार सुमित्रानंदन पंत जो है टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच किसी एक समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। अब निराला जी को जैसे ही वह समाचार मिला तो वो लड़खड़ा कर अपना आपा खो बैठे और सोफे पर बैठ गए। किसी अव्यक्त वेदना की तरंग मानो उनको स्पर्श कर गई हो। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर आंसू गिरने लगे। उन आंसुओं की बूंदों के बीच ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। वह अस्थिर हो गए। महादेवी जी ने स्वयं को स्थिर किया, संभाला और निराला जी को सांत्वना देने लगी। अब जब इस बात पर महादेवी जी को भी यकीन न हुआ तो उन्होंने स्वयं तुरंत तार भेजकर सुमित्रानंदन जी की तबीयत को जानने की कोशिश की। अब तार का जब तक उत्तर नहीं आता तब तक निराला जी व्यथित प्रतीक्षा करते बैठे रहे। वह उस दिन महादेवी जी के घर से तब तक नहीं गए जब तक रात में महादेवी जी का फाटक बंद करने का समय नहीं हो जाता। अब जब रात का समय था, महादेवी जी को लगा निराला जी अपने घर जा चुके हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। निराला जी वहीं उनके फाटक के बाहर ओस की बूंदों पर सवेरा होने की प्रतीक्षा करते रहे।
जैसे ही सवेरे 4 बजे, तो उन्होंने फाटक खटखटाकर महादेवी जी से तार के बारे में पूछा। तब लेखिका को ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी वह निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुखर हो सके, तब वो इतना ही कह सके कि अब हम भी गिरते हैं। अर्थात कि दूसरों के प्रति उनके मन में जो भी प्रेम की भावना थी, स्नेह की भावना थी, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, निराला जी के प्रतिभा का दूसरा पक्ष ये भी था कि अपने साहित्य लेखन के लिए उन्हें जो भी पुरस्कार मिलते थे या जो भी धनराशि मिलती थी, उस धनराशि का उपयोग निराला जी जो भी इस समाज में पीड़ित है, दुखी है, दुर्बल है, असहाय है, उन लोगों के लिए करते थे। इसीलिए महादेवी जी उनके बारे में सोचती है कि अगर मैं उनको व्यवस्थित करने के प्रयास करूं भी तो मैं निष्फल रहूंगी। हाँ, पर इस बात का मुझे खेद नहीं है। यदि वे हमारे अगर कल्पित सांचे में न समा सके तो ये उनकी खासियत है, ये उनकी विशेषता है। क्यों? क्योंकि वो हम सबसे अलग हैं। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में जब वो वसंत जी से बातें कर रही थी, तब वसंत ने परिहास की मुद्रा में निराला जी से कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ऐसे ही दूसरों की सहायता करते रहे, अपने बारे में न सोचेंगे, तो आपको मधुकरी खाने के अलावा कोई पर्याय न बचेगा। तब मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा मांगकर खाना। वसंत ने ये बात तो मजाक में कही थी, परंतु निराला जी ने उसे उत्तर देते हुए कहा कि मैं तो अभी भी मधुकरी ही खाता हूं। जिसकी निधियों से साहित्य का कोश समृद्ध है, उसने मधुकरी मांगकर जीवन निर्वाह किया है। इस कटु सत्य पर आने वाले युग विश्वास कर सकेंगे? यह कहना कठिन है। अर्थात कि आज की हमारी पीढ़ी, अगर हमारी पीढ़ी को यह बताया जाए कि इतना प्रसिद्ध साहित्यकार भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था, तो शायद से हम उस बात पर यकीन ना करें। एक बार उन्होंने अपने लिए कभी भी किसी कीमती चीज का आशा नहीं की। एक बार उन्होंने गेरू में दोनों मलिन अधोवस्त्र और उत्तरीय कब रंग डाले, इसका कभी लेखिका को पता नहीं था। एकादशी के सवेरे उन्होंने स्नान करके जो गेरुए रंग में अपने लिए उन्होंने जो अधोवस्त्र, अधोवस्त्र का अर्थ होता है लुंगी, पायजामा या कुर्ता, इस जैसे वस्त्र, उसे गेरुए रंग में रंग कर, गेरुए का अर्थ होता है केसरी रंग में रंग कर, जिस तरह से कि साधु संत जो पोशाक धारण करते हैं, वह पोशाक निराला जी ने धारण किया। परंतु अपने वस्त्रों को रंगते समय वह वस्त्र अधिक रंग जाने के कारण पूरी तरह से उनका शरीर भी गैरिक हो गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि सुनहली धूप में धुला गेरू के पर्वत का कोई शिखर हो। बोले, अब ठीक है। वह ये वस्त्रों को धारण करके घर से निकलते थे, किसी नीम पीपल की छाया में बैठ जाते थे, 2 रोटियां मांगते थे, खा लेते थे और अपने गीत लिखने लगते थे। महादेवी जी ने जब उनके बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा कि आपके इस संन्यास लेने से मुझे तो बस इतना ही लगता है कि साबुन के कुछ पैसे बच जाएंगे, क्योंकि गेरुए वस्त्र तो मैले होंगे नहीं। पर हानि यह होगी कि जब आप
इस तरह से घर से बाहर धूप में वर्षा में निकलेंगे तो दिन ब दिन जो नीम पीपल के पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, ऐसे में आपके लिए जगह जगह पर छप्पर बनवाने पड़ेंगे। उनकी उस अवस्था को देखकर मन में एक प्रश्न आया, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा आज भी अक्षुण्य रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उन्होंने निराला जी को दी है? मतलब माँ सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों के माध्यम से ऐसा ज्ञान इस संसार को बांटना चाहती है कि जो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण थे। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डिलडोल देखने वाला हृदय कभी कभी मन में आतंक उत्पन्न कर देता है। उससे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर होती है। उनके नजरिए से देखा जाए तो सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य हैं। अर्थात निराला जी भी सत्य की राह पर चलना चाहते हैं, भले ही उस राह में कितनी ही कठिनाइयां, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। अर्थात उनके लेखन में किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं है। उनका लेखन दूसरों की पीड़ा को वाणी देने का काम करता है। क्रूरता और कायरता में एक तरह का संबंध होता है, जैसा कि वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल से व्यक्त स्वाद में होता है। निराला जी किसी से भयभीत नहीं थे, तो सवाल ही नहीं उठता कि वह किसी के प्रति क्रूर भी हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर सच था कि जब भी उनको कोई बात गलत लगती तो वह अपने साहित्य के माध्यम से उस पर तीखा व्यंग करते थे, परंतु उस तीखे व्यंग की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता था। निराला जी के विचार क्रांतिदर्शी थे। वह आचरण से क्रांतिकारी थे। वे उस झंझा के समान थे जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। झंझा मतलब एक तरह की आंधी, तूफान या तेज हवा, जो अपने साथ साथ हल्की वस्तुओं को तो ले ही जाती है, परंतु साथ ही साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाती है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भारी ढोता फिरता है। अर्थात कि जो मंद मंद बहने वाली हवा होती है, वह अपने अंदर अगर सुगंध को ना मिला सके तो वह दुर्गंध को मिला लेता है, अपना रास्ता भटक जाता है, परंतु इसे वह उपयोगी नहीं मानते। उन्हें किसी भी चीज के प्रति किंचित मात्र मोह नहीं था। उन्हें लगता था कि चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा की योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए चलेगा, पर कुछ गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं था, पर चोट कठिन होती थी। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती है जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके।
उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता भी अपेक्षित है। अगर एक व्यक्ति सच में निराला जी के व्यक्तित्व को समझना चाहता है, तो उस व्यक्ति को अपनी बुद्धि के साथ साथ संवेदनशीलता की भी आवश्यकता है। उनके जैसा व्यक्ति शायद से इस दुनिया में बहुत ही बिरला होगा। मतलब किसी भी प्रतिभा में ऐसा सभी गुणों का संतुलन सुलभ नहीं होता है। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकते और दूसरा उनके व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता है। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते, वे उनके निकट पहुंच नहीं सकते। अर्थात कि अगर किसी के बारे में निराला जी ने निंदा की है, कुछ उसके व्यवहार की निंदा की है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति चोट खाता है और उस चोट के पार वह देख ही नहीं सकता है। परंतु उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तुली फेर कर प्रतिशोध लेते हैं। अर्थात उनके प्रति विद्रोह व्यक्त करने के लिए वापस से अपना कुछ लेखन करके उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। निराला जी के संबंध में कई सारी भ्रांत किंवदंतियां फैली हुई हैं। जिस तरह से मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। मतलब इस संसार में हमने कई ऐसे तानाशाह देखे हैं, जिन्होंने अपने अन्याय से, अपने अत्याचार से लोगों को दबाने की, कुचलने की कोशिश की है। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत एक ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने सृष्टाओं से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाता। ऐसे मनुष्य का सृजन करने में प्रकृति जो सफल रही है, वह मनुष्य अर्थात निराला जी है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, अतः उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौसर घेरा नहीं था। जिस तरह से हमें किसी भी मुसीबत के समय में व्यक्ति को उसका परिवार सुरक्षित रखता है, परंतु उस समय निराला जी के आसपास उनके माता, बहन, भाई, पत्नी ये कोई भी नहीं थे। वह केवल एक अकेला इंसान मुश्किलों से लड़ता जा रहा था, किसी से बिना कोई अपेक्षा रखे। यहाँ तक कि उनके पुत्र को उचित शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी, इसलिए उनके पुत्र ने भी उनकी उपेक्षा की थी। पुत्री के अंतिम क्षणों में भी निराला जी निरुपाय दर्शक रहे थे। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिन परिस्थितियों को सही बनाने के लिए उन्होंने अपने निश्चल स्वभाव से, वीरता से उन मुश्किलों का सामना किया। उनकी राजनीतिक कुशलता ही नहीं, वह तो साहित्य का पर्याय है। छल के इस युग में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने की, साहित्य लक्ष्य प्राप्त करने की उनकी जो ओड़ थी, उन्होंने उस ओड़ में अपनी मंजिल पा ली। उन्होंने कई सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बाधाओं का, चुनौतियों का सामना किया, सभी आघातों को अपने हृदय पर झेला और तब जाकर वो इस युग के एक युग सृष्टा साहित्यकार कहलाए। निराला जी ऐसे ही एक विद्रोही साहित्यकार हैं।
जिन्होंने अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है। उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात हुए वे उनकी हार के नहीं बल्कि शक्ति के प्रमाण पत्र हैं। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजग कला की त्रिवेणी ने अछोर मरु में सूखती है। न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है, न जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडोल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घ्यता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। निराला जी तो एक अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड है। वह जहाँ है वहाँ उसका स्पर्श सुलभ है। यदि स्पर्श करने वाले में मानवता के लौह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वह स्वर्ण बन जाएगा। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सही यात्रियों को यथार्थता में जानने का प्रश्न नहीं उठता, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक सकेंगे, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। ऐसा एक महान कलाकार अर्थात निराला जी। निराला जी के साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह, हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। इस पाठ के माध्यम से महादेवी जी ने ऐसे ही प्रतिभावान साहित्यकार, कवि के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके महान व्यक्तित्व के बारे में हमें बताने की कोशिश की है, ताकि भविष्य में उनके व्यक्तित्व के गुण भी एक इंसान के नाते हमारे व्यक्तित्व में आने चाहिए। धन्यवाद।